नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट क्या है, हुआ क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। देखो 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती थी और उस मौके पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ बोल रहे थे। उस स्पीच में इन्होंने इंडिया में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट का समर्थन किया और कहा कि हालात चिंताजनक हैं, इंडिया को फार्मर्स की बात, इंडियन गवर्नमेंट को फार्मर्स की बात सुननी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही उठता है कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते। इंडिया का इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर हम अपने आप से सुलझा लेंगे। तुम्हारा क्या औचित्य बनता है इंडिया के इंटरनल मैटर पर बोलने का। पास्ट में भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानीज के साथ अपनी सिंपैथी जाहिर कर चुके हैं। हुआ क्या था, खालसा डे परेड ऑर्गेनाइज हुई थी और उस मौके पर जर्नैल सिंह भिंडरनवाले, अमरीक सिंह, साबेक सिंह, इन सब के पोस्टर्स लहराए गए थे और खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी जा रही थी। इस परेड में हिस्सा लिया था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। इवन देखो काफ़ी सारे रेडिकल ग्रुप्स जो इंडिया को एक्यूज करते हैं 1984 के एंटी सिख राइट्स के लिए, उन रेडिकल ग्रुप्स के साथ भी दिखे थे जस्टिन ट्रूडो। तो ये तो देखो इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन बनाने के खिलाफ है ना। बहुत बार ऐसा देखा गया है जस्टिन ट्रूडो जो है अपनी सिंपैथी जाहिर करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खालिस्तान मूवमेंट के लिए, या तो खालिस्तानी जो हैं उनके साथ दिखते हैं, अपनी सपोर्ट जाहिर करते हैं इनडायरेक्टली, और बार बार इंडिया के प्रोटेस्ट करने के बावजूद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया इस इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन देखो कनाडा में 16 गुरुद्वाराज ने रोक लगा दी थी काउंसलर, ऑफिशियल्स, आरएसएस और शिवसेना के मेंबर्स के इन गुरुद्वाराज में आने पर, तो भी कनाडा की सरकार ने कुछ नहीं किया। वैसे तो देखो कनाडियन गवर्नमेंट ने रेफरेंडम 2020 जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने के लिए, कनाडियन गवर्नमेंट ने इस रेफरेंडम को ऑफिशियली अपोज किया है, बट सिर्फ ऑफिशियली अपोज किया है। इस रेफरेंडम से संबंधित गतिविधियां जो हैं कनाडा में होती रहती हैं और कनाडा की जो सरकार है वो कोई एक्शन नहीं लेती। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इनको समझ में नहीं आता है क्या जस्टिन ट्रूडो को? देखो इनको सब समझ में आता है, ये पॉलिटिशियन हैं। वैसे तो कनाडा में जो पॉपुलेशन है सिखों की वो कितनी है, 1.4%, लेकिन कनाडा में जो सिख हैं उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से कुछ डेटा दिया जाता है यहाँ पे कि जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में काफ़ी सारे सिख हैं, 8% के आसपास, और टोटल जो एमपी चुन के आए कनाडा में उनमें सिखों की संख्या कितनी, शायद 5% के आसपास। यहाँ पे देखो 5% सिख एमपीज हैं कनाडा की पार्लियामेंट में और 8% जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में, और पॉपुलेशन है सिखों की कनाडा में सिर्फ 1.4%। तो वेटेज सिखों का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा है, और कनाडा का जो पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम है उसमें सिख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये तो देखो कनाडा में लिबरल पार्टी के हैं। टोटल जैसे हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं ना, टोटल 552 हो सकती हैं, उसी प्रकार से कनाडा में टोटल सीट्स हैं 338, और 338 में से जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उस पार्टी को सीट्स मिली है 155। एक और पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, सिख हैं। इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को सीट मिली थी कितनी, 24। जगमीत सिंह जो हैं, जो इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने देखो इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इश्यूज पर क्रिटिसाइज किया है, जैसे कश्मीर के इशू पर। और जगमीत सिंह जो ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है कनाडा में, इनका स्टांस भी प्रो खालिस्तानी है, मतलब
खालिस्तानी मूवमेंट के प्रति इनकी काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है। तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए काफ़ी बार जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तानीज हैं उनका सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वैसे देखो, अभी इंडिया में जो विरोध चल रहा है किसानों का, इवन बिल्स के नाम भी नहीं पता होंगे जस्टिन ट्रूडो को। और देखो, आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ, WTO में जब इंडिया के द्वारा किसानों को सब्सिडी देने का मामला पहुंचा था, तब कनाडा ने इंडिया का विरोध किया था कि इंडिया किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है। देखो कितना ज़्यादा दोगलापन है। मतलब WTO में आप विरोध करते हो इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडियन गवर्नमेंट किसानों को क्यों सब्सिडी दे रही है, और वैसे आप बोलते हो कि इंडियन गवर्नमेंट को किसानों की बात सुननी चाहिए। लास्ट में यह कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि अपने नए कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस बनाने पर फोकस करेंगे, क्योंकि कनाडा को अभी इंडिया की आवश्यकता भी है। चाइना के साथ कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और काफ़ी कनाडा की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई थी। आपको याद भी होगा, ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर ऐसा ही रुख रहा कनाडा के प्रधानमंत्री का, तो फिर इंडिया के साथ रिलेशंस भी प्रभावित हो सकते हैं। देखो, ऑलमोस्ट 2 साल पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ना भारत की यात्रा पर आए थे और गवर्नमेंट ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कनाडा के प्रधानमंत्री को उस विजिट के दौरान। यानी जैसे जब देखो कोई प्रधानमंत्री आता है दूसरे देश का, तो प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, सरकार के विभिन्न मिनिस्टर्स गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया था सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री को। दिखा दिया था कि भाई देख लो, तुम खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हो तो बस हमारा तो यही रुख रहेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी आपके प्रति। लेकिन उस घटना से जो इग्नोर किया गया था इनको इंडिया की विजिट के दौरान, उससे इन्होंने कुछ सीखा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स को अलग रखिए डिप्लोमेसी से। ये डिप्लोमेसी के अंदर पॉलिटिक्स आप मत शामिल कीजिए, इससे रिलेशन खराब ही होंगे इंडिया और कनाडा के। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।